मेरे दोस्त, एक समय का बात है, एक बार एक व्यक्ति दान देने के लिए लाइन पे खड़ा हुआ है ना। वो लाइन पे था, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब उस व्यक्ति का समय आ पहुंचता है दान देने के लिए। जब उस व्यक्ति का समय आ पहुंचा तो उसने अपने जेब से अपना बटुआ निकाला, अपना जेब से पर्स को निकाला और पैसा देखने लगा उसी जगह खड़ा होके। फिर पैसा छांटने लगा, इतना दे नहीं, फिर इतना दे नहीं। वो अपने मन में पता नहीं क्या सब सोच रहा था, है ना। फिर छांटा पैसा सबको छांटा और उसके बाद एक नोट निकाला और दान दे दिया, है ना, और चला गया। तो मेरे दोस्त, दान इस प्रकार देना है? नहीं, इस प्रकार दान नहीं देना है। दान किस प्रकार देना है? प्रभु यीशु मसीह ने दान के विषय में इस प्रकार बताया कि तुम यदि दान देते हो ना, तो तुम इस इतनी गुप्त रीति से तुम दान को दो कि तुम्हारा जो दाहिना हाथ है, तुम्हारा जो दाहिना हाथ दान देता है, तो तुम्हारा बायां हाथ को भलक तक नहीं लगना चाहिए। यह प्रभु यीशु मसीह का कहना होता है। दान तुम इतनी गुप्त रीति से दो कि तुम्हारा दूसरा हाथ जानने ही ना पाए कि वो कितना दे रहा है बोल के, है ना। यीशु मसीह ने दान के विषय में, देखिए, वचन इस प्रकार कहता है ना दान के विषय में कि जो जितना, मतलब इस प्रकार कहता है कि जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा, और जो जितना कम बोएगा वो उतना कम काटेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा पैसा दान दीजिएगा तो आपको ज्यादा प्रतिफल मिलेगा, है ना, और आप कम पैसा दान दीजिएगा तो आपको कम प्रतिफल मिलेगा। ये वचन का कहना नहीं है, बल्कि देखिए, आप अपने इस वचन कहता है ना, वचन कहता है कि आप कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के दान मत दो, है ना। वचन कहता है हर्ष से जो व्यक्ति दान देता है उस दान को परमेश्वर ग्रहण करता है ना। जो हर्ष से देता है ना दान को, उस दान को परमेश्वर ग्रहण करता है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से मना कर दिया कि कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा के दान नहीं देना है। आप पहले निश्चित कीजिए, है ना, पहले निश्चित कीजिए कि मुझे कितना पैसा का दान देना है, या फिर जो चीज दे रहे कितना दान देना है। निश्चित आपका मन एक चीज में अटका होना चाहिए, एक पॉइंट में, ना इधर से उधर होना चाहिए। ये वाला पॉइंट में आपका मन दृढ़ता के साथ खड़ा होना चाहिए, ना इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए, है ना। इस प्रकार आप उसी पॉइंट में दान देना है ना। और यदि आप कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा के दान दीजिएगा, आपके मन में आएगा नहीं, ये थोड़ा कम हो जा रहा है, क्योंकि और थोड़ा ज्यादा देंगे तो मुझे और थोड़ा प्रतिफल मिलेगा, ऐसे होगा तो कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। यदि आप थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहे हो, आप थोड़ा ज्यादा दान दे रहे हो, तो सोचोगे कि इतना ज्यादा दे रहे हैं, नहीं मेरा क्या होगा, थोड़ा घटा लेते हैं इतना, तो भी आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपको बस एक पॉइंट निर्धारित करना है, एक चीज निर्धारित करना है ना, एक कांटा निर्धारित करना है कि यहाँ से यहीं पे अटल खड़े रहें, है ना इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए। इस प्रकार दान देना चाहिए, है ना। और एक बात, कहीं पे भी दान देते हैं ना, दान देते हैं तो जेब से बटुआ निकाले, बटुआ निकालने के बाद पैसा सबको छांटे, है ना, और दान दिए, ऐसे नहीं दान देना है। जो मुट्ठी में आया, मुट्ठी बंद करके दान दे देना है ना। ऐसा नहीं कि दिखा के दान देना है ना, कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा का दान देना है। देखिए, वचन जैसे कि कहा कि जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा, और जो जितना कम बोएगा वो उतना ही कम काटेगा, है ना, ऐसा बोला। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज्यादा दान देना है तो हम लोगों को ज्यादा प्रतिफल मिलेगा। देखिए, एक समय का बात है, मंदिर में जब एक औरत तो कुछ सिक्का को दान दी, है ना, तो वहां के लोग कहने लगे कि और थोड़ा ज्यादा करके नहीं दे सकती, ऐसे बोलने लगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से जितने कोई भी यहाँ पे है, यही है जिसने सबसे ज्यादा दान दिया है। जो किस स्त्री को बताया प्रभु यीशु मसीह ने? जो सबसे कम दान दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यही है जो सबसे ज्यादा दान दी है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो था उसने दिया, है ना कुड़कुड़ा के ना बुड़बुड़ा के, है ना, उसने दिया। कम था लेकिन दिया, लेकिन उसका वो भले कम दी, लेकिन उसका सोच जो है बड़ा था, इसलिए वो बड़ा प्रतिफल काटेगी, है ना। उसका सोच बड़ा था इसलिए वो बड़ा प्रतिफल काटेगी, क्योंकि उसका मन में कोई कुड़कुड़ाहट नहीं था, कोई बुड़बुड़ाहट नहीं था, उसका मन में साफ था, इसलिए वो ज्यादा फसल काटेगी, क्योंकि वो अपना मन को साफ करके दान देना। भले 1 रुपया दान देगी तो वो ज्यादा फसल काटेगी, क्योंकि उसका मन जो है साफ था, है ना। लेकिन आपका मन में खोट होगा और आप दान दीजिएगा, चाहे हजारों लाखों का दान दीजिएगा ना, आपको इससे प्रतिफल मिलेगा ही नहीं। बल्कि आप 1 रुपया भी दान दीजिएगा ना, आपके पास जो भी है ना, लेकिन आप बड़ा प्रतिफल काटेंगे यदि आपका मन साफ हो तो। इसीलिए दान देने से पहले प्रभु से हमें पूछना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, जो तुम्हारी हर एक विपत्ति में, हर एक उलझन में, हर एक सवाल में तुम्हारा सहायता करेगा। जब तुम उससे पूछोगे, जब तुम उसको सहायता मांगोगे, तो तुम्हारा सहायता करेगा, और उस सहायक का नाम है पवित्र आत्मा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हमारा शरीर जो है ना, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उस शरीर में, हमारे देह में वो पवित्र आत्मा वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए छोड़ के गया है, ताकि जब सहायता का जरूरत पड़े तो वो सहायक जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहता है वो हमारी मदद करे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसलिए जब हमें कोई उलझन में पड़ते हैं, जब कोई डाउट होता है, जब हम बुराई की मार्ग में जाएं कि सच्चाई की मार्ग में जाएं, पहचान नहीं पाते हैं, ऐसे सिचुएशन में हमें पवित्र आत्मा से पूछना है। वो हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, अगुवाई करेंगे। वो सहायक है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। तो धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उसने हमें दिया है। तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना है प्रभु को, है ना। और हर एक चीज में पवित्र आत्मा से पूछना है, प्रभु यीशु मसीह से पूछना है। वो हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे और आपको आगे तक लेके जाएंगे।
आशा करता हूँ दोस्त मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त अभी के लिए जय मसीह।